हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यज़दान हैदर व्लॉग्स। मैं हूं आपकी होस्ट निदा। पहले जमाने में औरतें अपनी खूबसूरती के लिए घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन उस वक्त ये बात पता नहीं थी कि आगे जाकर ये खूबसूरती की इंडस्ट्री आसमानों की बुलंदियों को छुएगी। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों का इंटरेस्ट खूबसूरती में बढ़ता गया और बढ़ता चला गया ये कारोबार, और उसका नतीजा ये निकला कि आजकल छोटे बड़े गांव, शहरों, मोहल्लों में जगह जगह पार्लर खुल चुके हैं। आज ये इंडस्ट्री 35,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है और हर साल इसमें 20 से 25% इजाफा हो रहा है। और आज के दौर में खवातीन इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना रही हैं और अपने ख्वाबों को पूरा कर रही हैं। आज के दौर में पार्लर बनाना इतना मुश्किल काम नहीं रहा। आज की इस वीडियो में हम आपको पार्लर की हर बड़ी और छोटी बात के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप कम पैसों में अपना ब्यूटी पार्लर कैसे शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर को कैसे खोलें और उसमें कामयाबी कैसे हासिल करें। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 है लेडीज ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कैसे खोलें। पॉइंट नंबर 2 है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका कितना खर्चा आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगी। पॉइंट नंबर 4 है लोकेशन। पॉइंट नंबर 5 है कि आपकी आमदन कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये बिजनेस कैसे खोलें। लेडीज ब्यूटी पार्लर एक ऐसा बिजनेस है जिसको कोई भी खातून स्टार्ट कर सकती है जिसका ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर मेकअप में इंटरेस्ट रहा हो। बहुत सी खवातीन इस बिजनेस को स्टार्ट तो करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप बहुत ही कम पैसों में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक छोटा सा कमरा जो आप अपने घर में भी ले सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप मार्केट प्लेस पे भी रेंट पे ले सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 20,000 रुपया है तो आप एक बहुत अच्छा पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको बता दें कि ब्यूटी पार्लर को खोलने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। अगर आपने मैट्रिक किया है या आपने मिडिल किया है या आपने FA किया है फिर भी आप पार्लर स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ये ट्रेनिंग आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में काम करके ले सकती हैं या आप घर बैठे किसी भी ऑनलाइन ऐप से सीख सकती हैं। इसके अलावा आप किसी अच्छी एकेडमी से भी कोर्स कर सकती हैं। फ्रेंड्स, लेकिन ये बात ध्यान में रहे, अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपका FA होना बहुत ज़रूरी है और इन कोर्सेज की हर एकेडमी की फ़ी अलग अलग होती है। इसके अलावा एक अच्छी ब्यूटिशियन बनने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका हुनर, आपके स्किल्स और आपका इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक छोटा ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक कमरा और फर्नीचर। तो अब बात करते हैं कि ये बिजनेस आप अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नया है। अगर आप ये बिजनेस अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो कमरा आपके पास पहले ही अवेलेबल है। और आप कुछ उन चीज़ों की बात करते हैं जिनके साथ आप अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कामयाब बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फर्नीचर में जो चीज़ें दरकार हैं वो है एक सलोन चेयर और एक बड़ा शीशा, एक रैक और एक टेबल। पार्लर में सबसे मेन चीज है लाइटिंग। ऐसी लाइट्स का इस्तेमाल करें जिसमें आपका ओरिजिनल कलर सही से नजर आए। नीली, हरी, पीली लाइट्स ना लगाएं। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर में इलेक्ट्रिक सामान है जैसे हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर और वैक्स हीटर। इसके अलावा आपको अपने ब्यूटी पार्लर में कॉस्मेटिक्स भी रखने होंगे जैसे हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, फेस क्रीम, लोशन, वैक्स, फेशियल किट, ब्लीच, थ्रेड, मेकअप ब्रशेस, सीजर्स, कॉम्ब्स का सेट, वाटर स्प्रे बॉटल, कॉटन और हैंड टॉवल। कुछ मेकअप का सामान जैसे ब्लशर्स, फाउंडेशन, लिपस्टिक्स, आई शेडो किट्स। अगर आप अकेले ही ये बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं तो बताई गई चीज़ों के अलावा आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ब्यूटी पार्लर में अपनी हेल्प के लिए कोई ब्यूटिशियन रख लेती हैं तो आपको उसको भी पे करना पड़ेगा, जिसकी पे 10 से 20 हज़ार तक हो सकती है।
लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप अपने पार्लर को अकेले ही चलाएं जब तक आपकी अच्छी कमाई शुरू नहीं हो जाती। अगर आप अपना ब्यूटी पार्लर रेंट पर लेना चाहती हैं तो पिछली बताई गई बातों के अलावा आपको पार्लर का रेंट भी देना होगा, जो कि आपकी लोकेलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्यूटी पार्लर किसी गांव में लेती हैं तो आपका रेंट 3 से 4 हज़ार हो सकता है, और अगर आप वही पार्लर शहर में स्टार्ट करती हैं तो वहां पे उसका रेंट 10 से 20 हज़ार भी हो सकता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो आप अपने ब्यूटी पार्लर में लगा सकती हैं, जैसे कि डेकोरेशन में आप ब्राइडल पिक्स लगा सकती हैं, और बाकी सब आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप अपने पार्लर को कितना डिकोर करना चाहती हैं। ये सारा सामान आपको फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की होलसेल शॉप से बासानी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपके ब्यूटी पार्लर के लिए सही जगह का चुनाव कैसे किया जाए। अगर आपने ब्यूटी पार्लर खोलने का प्लान अपने घर से ही किया है फिर तो आपके लिए ठीक है, लेकिन जगह का चुनाव उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो ये जगह रेंट पर लेना चाहते हैं। तो अगर आप अपना पार्लर रेंट पर लेना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपकी लोकेलिटी में कौन सी एज के लोग रहते हैं। अगर तो आपकी लोकेलिटी में यंगस्टर जिनकी एज 18 से 30 इयर्स है वो रहते हैं तो आपका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इस एज के लोग ज्यादातर ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि वो मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास। अगर तो वो मिडिल क्लास हैं तो आप अपना बजट थोड़ा लो रखें, और अगर वो अपर क्लास हैं तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि आपके पार्लर के इर्द गिर्द और कितने मजीद पार्लर हैं। आपकी लोकेलिटी में जितने ज्यादा पार्लर होंगे आपका कंपटीशन इतना ही टफ होगा। तो आप कोशिश करें कि अपना ब्यूटी पार्लर एक ऐसी जगह पर खोलें जहां पर ब्यूटी पार्लर कम हो और आपका कंपटीशन भी कम हो, और जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाए तो आप इसको किसी मार्केट प्लेस पे भी मूव कर सकती हैं। फ्रेंड्स, नंबर 4 और मेन पॉइंट ये है, आप रिसर्च करें कि आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा पार्लर जो कुछ दिन के लिए खुला हो और फिर वो बंद हो गया हो। अगर कोई ब्यूटी पार्लर बंद हो गया है तो आपको ये जानना जरूरी है कि उसके पीछे क्या वजह थी कि वो ब्यूटी पार्लर बंद हो गया, और ये भी ध्यान रखें कि उस ब्यूटी पार्लर का आपके पार्लर पर कोई असर ना पड़े। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पार्लर में होने वाले मुनाफे की। अगर आपने पार्लर को अभी नया ही स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि आपकी अर्निंग इतनी ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा कमाई ना भी हो तो आप मायूस ना हो। अगर रोज की आप 1000 से 1200 तक भी कमाई करें तो महीने की आप 30 से 40 हज़ार कमाई कर सकती हैं। और अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो एक ब्यूटी पार्लर में कम से कम 70% मुनाफा कमाया जा सकता है। यानी अगर आपने 40 हज़ार कमाई की है तो उसमें 28 हज़ार आपकी बचत है। मैं ये तो नहीं कह रही कि आपकी ये कमाई इतनी ही होगी, ये कभी कम या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये थे कम पैसों में पार्लर खोलने के टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप इन टिप्स को इस्तेमाल करके खूब फायदा हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।